हाय फ्रेंड्स। कोई देख रहा है क्या मुझे? मैं तो अभी नींद में हूँ। मैं तो अभी नींद में हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीबी में नहीं गए। जाऊंगी। बिंग सलमान, ओ हाय। जाऊंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट का रूल्स होता है। ये बीबी वालों ने ही मुझे यहाँ पे रूम में रखा है क्वारंटाइन के लिए। ये क्योंकि मैं लखनऊ में शूटिंग कर रही थी, तो दूसरे जो कंटेस्टेंट कश्मीरा जो सब लोग गए हैं अंदर, वो लोग पहले 7 दिन क्वारंटाइन कर चुके हैं। मैं मुंबई में नहीं थी, मैं शूटिंग कर रही थी लखनऊ में। यू नो मैं 3 दिन से बंद ही हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का रूल है कि अंदर जाने से पहले आपको क्वारंटाइन होना ही पड़ता है। इसीलिए यार, इधर रूम में तो मैं बंद हूँ, न बाहर जा सकती हूँ, न बाहर से कोई आ सकता है। जेल जैसा काल कोठड़ी लग रहा है। हाँ, और यहाँ का एसी तो और सर्दी कर दिया है। धूप नहीं, कुछ नहीं, इतना एसी है रूम में। दोस्तों, जब मेरा वक्त पूरा हो जाएगा तब ये लोग मुझे बीबी हाउस में डाल देंगे। अब भी आंख खुली मेरी। वाट लगा कर आना। हाँ, वाट क्या लगाना, वो लोग मेरी भी वाट लगा सकते हैं। मैं उनकी वाट लगाऊंगी, उसमें क्या है। हाँ हाँ, अंदर भूखे भेड़िए हैं सब। थैंक यू, सब लोग मुझे वोट कर रहा है दोस्तों। हाँ, बोर हो रहा था तो मैंने कहा चलो चलते हैं। मेरी तो बैगें भी पैक है, वो देखो। अब ये बैग जाऊंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स होता है, 5-6 दिन का क्वारंटाइन का। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं चल रही हूँ। इसीलिए जब आप बाहर घूम के आते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो मेरा कोरोना टेस्ट हो गया, मेरा सारा टेस्ट हो गया है, ब्लड ये वो। तो फिर अभी देखो, बैंड बजाना, मैं जबरदस्ती किसी की बैंड नहीं बजाती। हाँ, कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरा ईश्वर कहता है कि जबरदस्ती किसी से पंगे नहीं लेते। मैं जल्दी किसी से पंगे नहीं लेती जबरदस्ती। जस्ट अभी नींद से उठी और मैं लाइव आई हूँ। नो, आई एम नॉट इन बिग बॉस। आई विल गो। मैं अभी क्वारंटाइन में हूँ, बिग बॉस की तरफ से क्वारंटाइन में हूँ। जो रूल्स है, जो अंदर बिग बॉस हाउस में सब गए हैं, सब क्वारंटाइन हुए हैं 7-7 दिन। मैं नहीं हुई थी सिर्फ, क्योंकि मैं शूटिंग कर रही थी। उस दिन वीकेंड के वार में शूटिंग करने के बाद मुझे डायरेक्ट क्वारंटाइन में डाल दिया गया है। तो मैं अभी क्वारंटाइन में हूँ। ये रूल्स है।
डू मेकअप। अरे नहीं, क्या मेकअप करूं? अभी तो नींद से सिर्फ उठी हूँ, बस खा रही हूँ और सो रही हूँ, खा रही हूँ और सो रही हूँ होटल में। हाँ हाँ, नेगेटिव है, टच वुड, थैंक्स टू माय फादर गॉड। रिपोर्ट नेगेटिव के बाद भी क्वारंटाइन में जाना ही पड़ता है, ये बिग बॉस के शो का रूल्स है। You will see me different Rakhi in Big Boss house. Very different Rakhi. क्या? और तुम लोग क्या भेज सकती हो यार नीचे? केले वेले अच्छा है, केले खाना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन सर्दी में नहीं। सब लोग वोट तो करोगे ना मुझे अंदर? मैं जा रही हूँ, अभी मेरे क्वारंटाइन का समय है। सैटरडे संडे का देखा था क्या आप लोगों ने एपिसोड? सब लोगों ने सैटरडे संडे देखा था? अब आदत डाल दो तुम लोग मुझे विदाउट मेकअप देखने की। अब जैसी हूं ऐसी ही हूं मैं विदाउट मेकअप। अंदर कोई मेकअप देने वाला है नहीं। बाहर रहते तो इंसान मेकअप भी करता है। लेकिन खाना क्या पकाऊंगी मैं यार अंदर? मुझे तो खाना इतना पकाना भी नहीं आता। क्या होगा? मुझे तो नींद आ रही है और हु इज अर्शी खान? पता नहीं, खुजली है वो, बहुत बड़ी खुजली। गुड मॉर्निंग। एक बनाया, बना लेना। मैं तो जाते अपने अंडे चुरा के अपने ड्रॉर में रख दूंगी, क्योंकि ये सब भूखे नंगे हैं, सब मेरे अंडे खा जाएंगे। मुझे तो रोज अंडे खाने की आदत है बाबा। उधर तो बाहर की जिंदगी जैसा नहीं है कि आप मन मन से खा सकते हैं। नहीं बाबा, अंदर तो आपको खाना बहुत, राशन कम मिलता है, तभी तो सब पतले हो जाते हैं अंदर। मैं तो बाबा अपना खाना थोड़ा चुरा के ना अपने ड्रॉर में रख दूंगी बाबा। ये तो मेरे को मेरी बैग में चॉकलेट भी नहीं लेके जाने देंगे। हाँ, मुझे तो मैं भूखे नहीं रह सकती हूँ। मुझे गुस्सा आता है, अगर मैं भूखे रहूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं, मुझे परमेश्वर, मैं तो गॉड में बहुत बिलीव करती हूँ। गॉड में मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ। गॉड ही मुझे खाना कहीं से ला के दे, मैं से आंख बंद करूँ और सामने खाना आ जाए। मैं तो भूखी नहीं रह सकती बाबा। हाँ, हाँ। बिग बॉस वालों ने मुझे यहाँ पे कमरे में रखा है, यहाँ पे होटल में, सबसे अलग। ये देखो मेरी बैग्स है नीचे, दिख रहा है बैग्स मेरी? होटल में रखा है क्योंकि मेरे क्वारंटाइन का समय है ना।
मैंने मुंह भी नहीं धोया है अभी तक। मैं बोला चलो यार ऐसे तुम लोग के सामने आ जाऊं, क्योंकि असली चेहरा तो ऐसे भी बिग बॉस में आने वाला ही है। अभी मेकअप वेकअप कौन करेगा, जाने दो। अब जैसी दिखती हूँ वैसी दिखती हूँ, मैं क्या करूँ। मैं जैसी पैदा हुई मैं वैसी हूँ ना, क्या कर सकते हैं। कुछ दिखा तो दो, क्या देखेगा भेड़ के पकौड़े। तुझे कोरोना है क्या, तुझे पिछवाड़ा सूंघवा दूं, तेरा कोरोना ठीक हो जाएगा। मेरे पास है तेरे कोरोना ठीक करने के वैक्सीन। हाँ राहुल वैद्य बेचारा बहुत अच्छा था। आई एम फीलिंग वेरी सैड अबाउट हिम। वो अंदर इतना पैनिक हो गया। देखो बिग बॉस हाउस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो वो अंदर तो पैनिकिंग होता ही है, वो तो शो है ही है। वो एकदम जीत की तरफ आया और खुद ही शो छोड़ के चला गया। वेरी सैड। उसको थोड़ा हिम्मत रख के रखता ना अंदर, थोड़ा हिम्मत रखता ना वो, यू नो, थोड़ा सा हिम्मत रखता ना, जल्दी उसकी हिम्मत टूट गई। अभी बाहर जाके इतना पछता रहा होगा ना। जो भी स्टार्टिंग में सब उतावले में डिसीजन ले लेते, बाहर आने के बाद पछताते रोते अंदर आने के लिए, हमें पता है। मैं कब जा रही हूँ, मेरा क्वारंटाइन का समय पूरा होगा तब सब सो रहे होंगे, या पता नहीं ये लोग ने क्या डिसाइड किया है मेरी एंट्री का। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता दोस्तों, सब कुछ बिग बॉस के हाथ में होता है कि वो मुझे अंदर कब डालेंगे। मेरा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट सब हो गया है। हाँ, मुझे क्वारंटाइन में डाला हुआ है इन्होंने। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव भी आए ना, तो भी आपको क्वारंटाइन में जाना ही जाना है। अरे नहीं, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता मेरे दोस्तों। आपको सिर्फ अंदर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सेलिब्रिटी सब शूटिंग करके घर में आ जाते हैं, तो आप लोगों को पता नहीं चलता कि उनके असली अवतार क्या होते हैं। अभी अंदर जाएंगे, कहते हैं ना इच्छाधारी नागिन एक बार तो अपना रूप धारण करती है, तो वैसे ही वो ह्यूमन के नेचर में है झगड़े। मैंने अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश की कि मैं लफड़े झगड़े नहीं करूंगी, प्यार करूंगी। तो अब मेरी परीक्षा शुरू होगी, क्या मैं सचमुच चेंज हुई हूं या मैं वैसी ही हूं लड़ाकू। वैसे तो मुझे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं चेंज हुई हूं थोड़ी बहुत, थोड़ा लफड़ा झगड़ा गाली गलौज कम करूं। लेकिन पता नहीं, कहीं ना कहीं से अंदर आ ही जाता है गुस्सा फुट फुट के। बहुत कोशिश की मैंने कि मैं ये सब ना करूं ना करूं ना करूं, लेकिन दिमाग है ना, क्या करूं मैं दोस्तों। कभी कभी दिमाग ऐसा लगता है ना कि कोई गुस्सा करेगा तो ऐसा लगता है ना कि इतने मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं कहूँ जा बजा बालक खुश हो जा। वैसे कोशिश तो करती हूँ कि फॉरगिव करने की, लेकिन यू नो, बैंड नहीं बजाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। कोई अपने को गाली देकर जाए, फिर बैंड ना बजाओ तो फिर कैसे चलेगा, है ना। अंदर सब भूखे भेड़िए हैं, आप तो जानते हो अंदर सब भी भूखे भेड़िए हैं। मैं भी जाके अंदर एक भूखी भेड़िया हो जाऊंगी, क्योंकि उधर खाना तो बहुत कम मिलता है, इतना इतना खाना मिलता है। मेरा
तुम लोग सब मुझे वोट करोगे ना? आप सब लोग मुझे प्यार करते हो ना? तो आप लोग मुझे वोट करोगे ना? मैं अंदर जाऊंगी तो, क्योंकि मेरा तो कोई भी नहीं है आपके अलावा। कोई भी नहीं है। रुबीना, क्या हुआ रुबीना को? रुबीना तो बहुत स्ट्रांग है अंदर, और देखना वही जीतेगी। रुबीना ही जीतेगी। मेरा तीसरी आंख कह रही है, मेरे पास तीसरी आंख भी है। इसको सिक्स सेंस बोलते हैं। हाँ, मैं अभी अंदर जाऊंगी, मेरा समय नहीं आया है। मेरा समय नहीं आया है अंदर जाने का। मुझे क्वारंटाइन में रखा गया है। जिस तरह रुबीना खेल रही है, सबको पछाड़ रही है, रुबीना अच्छा खेल रही है। हाँ, सुमड़े में गूंगे बन के थोड़ी तो न रहना होता है। हर इंसान को अपने गलत होता है वहां पे जवाब तो देना चाहिए ना। लेकिन मुझे एक बार जीतना है। काश ऐसा कुछ हो जाए कि वो ट्रॉफी मेरी हो जाए दोस्तों। लेकिन मैं नहीं जीतना चाहती। बोलो क्यों? रियली? कोई कहता है कि मैं बिग बॉस 14 जीतूंगी। रियली परमेश्वर? क्या ऐसा कोई जादू हो सकता है क्या प्रभु? क्या मैं जीत सकती हूँ? अर्शी खान को पीटना। काश उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता पिटना नहीं है, वरना उसको जरूर पिटती मैं। हाँ, तूफान मचाए दूंगी। इन सबके अंडे मैं खा जाऊंगी। मैं बहुत बड़ी भुक्कड़ हूँ। मैं खाना बहुत खाती हूँ। मैं भूखी नहीं रह सकती। हे भगवान, ये लोग ने मेरे को भूखा मार दिया तो मैं क्या खाऊंगी? मेरा बस चलो तो मैं तो इंसान को खा जाऊं। मैंने अभी इतना सारा ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया हुआ है। होटल में मेरे को रखा है ना इन लोगों ने। मैं तो दबा दबा के खा रही हूँ, दबा दबा के खा रही हूँ। मैं सोची पता नहीं, काश मेरा पेट भी ऊंट के पेट के जैसा होता। ऊंट पानी पीता है ना, तो उसका एक हफ्ता तक चलता है शायद पानी पेट में। टट्टी भी बहुत करोगी। वो तो है। लोग कहते हैं कि राखी, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर्स क्यों नहीं है? दोस्तों, मेरे जो भी फॉलोवर्स है वो मेरे रियल फॉलोवर्स है। समझ गए? हर बहुत सारे लोग पैसा दे दे के, पैसा भर भर के अपने फॉलोवर्स बढ़ाते हैं। मैं किसी को पैसा नहीं देती हूँ। जो मुझे प्यार करता है वो सच्चे मन से आए और मुझे फॉलो करे। बस जो मुझे हेट करता है वो भी मुझे फॉलो करे। समझ गए? तो जो है आंकड़े, वो रियल आंकड़े हैं मेरे।
फिर ये लोग लगा देते हैं 30 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन। वो खुद जानते हैं कि उन्होंने फेक पैसा देकर फेक वो करवाया है। मुझे बहुत जोर से हंसी आती है। मैं फेक नहीं हूं, मैं जैसी भी हूं, अच्छी नहीं दिखती तो भी वैसी हूं, ईश्वर की बनाई हुई इंसान हूं। जैसी भी हूं सामने हूं भाई, टेक इट और लीव इट। इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर रखा है यहाँ पे, न मैं बाहर जा सकती हूँ, न मैं बाहर कोई आ सकता है। सिर्फ खाना आएगा मेरा बस। आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन है आज। फाट मत मारना बिग बॉस में। अरे फाट नहीं मारेंगे तो हार्ट अटैक आ जाता है पागल, वो तो नेचुरल है। गैस, खाना टाइम पे नहीं मिला, गैस हुआ तो फाट तो आएगा ना। नहीं आएगा, दबा दबा के रखेंगे तो कैसे चलेगा। हर इंसान फाट मारता है, वो कुदरती है। मैं जाऊंगी 2-3 दिन में, जाऊंगी बिग बॉस हाउस में। मैं तो लेटे लेटे थक गई हूं, इसलिए मैं लाइव आ गई। थक गई लेटे लेटे, नींद से उठी, जिम नहीं, कुछ नहीं, जिम नहीं, थक गई हूं लेटे लेटे। कभी यहाँ पे ऐसे लेटती हूँ, कभी उस तरफ लेटती हूँ। कोई है भी नहीं बात करने के लिए मेरे साथ। मैं किससे बात करूं, दीवारों से बात करूं क्या? किससे बात करूं मैं? दीवारों से बात करूं क्या? हाँ, 2-3 दिन में जाऊंगी मैं अंदर। हाँ, हाँ, मैं शाम को भी आऊंगी लाइव थोड़ा। आप लोग से ही बात करूंगी, और मैं किससे बात करूं? नहीं, आज पूरा लाइनअप है, सारे इंटरव्यूज होने वाले हैं। मैंने मेगा योगा की मैट मंगाई है, थोड़ा सा योगा भी करूंगी बैठ के। खाए जा रही हूँ, खाए जा रही हूँ, खाए जा रही हूँ मैं। चलो दोस्तों, मेरी माँ मुझे कॉल कर रही है, ठीक है? बाय, बाय एवरीवन।